कि जैसे लकड़ के अंदर आग है, पर अविवेकी को वो एक लगेगी, पर वो एक तो है नहीं ना, उसको पहले लकड़ को प्रक्रिया में से निकलना पड़ेगा, फिर जाके उसके अंदर जो छिपी पड़ी है अग्नि, फिर वो निकलती है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया था, दूध के अंदर घी, है ना, अविवेकी को लगेगा, पर जब विवेक के द्वारा हम उसका प्रक्रिया में से निकालेंगे, फिर जाके वहाँ से हमें घी प्राप्त होगा। अब ऐसे ही यानी छिपा हुआ है उसके अंदर, जीव के अंदर ब्रह्म छिपा हुआ है, अब उसको प्रक्रिया में से निकलना होगा। अब प्रक्रिया में से कैसे? ये गुरुदेव के महावाक्य रूपी प्रक्रिया, यहाँ से जब लेगा महावाक्यों को जीव, फिर वैसा अनुभव करेगा। पहले तो देखो श्रवण होगा ना, श्रवण के बाद मनन होगा, इतना श्रवण हो कि मनन अपने आप चले, इतना मनन हो कि निध्यासन आप पे हो, अब निध्यासन इतना हो कि वो स्वभाव बन जाए, फिर जाके वो जीव वो ब्रह्म है, फिर हम उसको जीव नहीं कहेंगे, वो चलता फिरता जीवन मुक्त ब्रह्म है। कल हमारा यही चल रहा था। अब आगे क्वेश्चन कर रहे हैं पुत्र ने कहा, हे पिता, जब मन इंद्रिय आदियों का उनके शुभ अशुभ व्यवहार की प्रवृत्ति निवृत्ति में प्रेरक कोई अन्य देव है, तो इस जीव को शुभ अशुभ कर्मों का फल सुख दुख नहीं होना चाहिए। पिता ने कल क्या कहा था कि इस संघात को चलाने वाला वो साक्षी है ना, वही इस संघात को चला रहा है, कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियां बुद्धि, है ना, इन सबको चला वही रहा है। अब पुत्र ने क्वेश्चन किया, अब चला तो वही रहा है ना, मन इंद्रिय आदियों उनके शुभ अशुभ व्यवहार की प्रवृत्ति निवृत्ति को चलाने वाला कोई अन्य देव है, तो इस जीव को फिर शुभ अशुभ कर्मों का फल सुख दुख क्यों भोगना पड़ता है? ये नहीं होना चाहिए फिर, क्योंकि कोई और चला रहा है इसको। दुख की इच्छा ना करता हुआ बलात्कार राजपुरुष के शुभ अशुभ में जोड़ते हुए के समान दुख के साधनों में पुरुष जुड़ता है। देखो, दुख की इच्छा तो कोई भी नहीं करता, पर फिर भी सबको दुख भोगना ही पड़ता है। वही पुत्र क्वेश्चन कर रहा है कि वो जबरदस्ती अपने आप ही दुखों के साथ जुड़ जाता है, तैसे ही सुख के साधनों में भी जान लेना। सुख आता है सुखी हो जाता है, कोई दुख आता है, कोई परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, दुखी हो गया वो। पुत्र का कहने का मतलब है फिर उसको सुख भी नहीं होना चाहिए, दुख भी नहीं होना चाहिए। अब आंसर दे रहे हैं, हे पुत्र, शुभ अशुभ कर्म संघात के प्रसिद्ध धर्म है। देखो, ये जो शरीर बना है हमें कैसे मिला है? आधा पाप आधा पुण्य, है ना, पाप का दुख और पुण्य का सुख भी इस शरीर का ये धर्म है, ऐसे ये बना है। शुभ अशुभ कर्म संघात के प्रसिद्ध धर्म है, धर्म सहित इस संघात के दृष्टा आत्मा के नहीं। अब धर्म किसका है? शरीर का। उस आत्मा का कोई धर्म नहीं है, संघात का वो दृष्टा है, खाली देख रहा है बस, उसका कोई धर्म नहीं है, ना सुख है उसमें ना दुख है, परंतु भ्रांति से निज धर्म मानता है। हम क्या करते हैं?
भ्रांति करके मैं सुखी हूँ। अब वास्तव में मैं तो वही ब्रह्म हूँ ना, मैं वही आत्मा हूँ ना। अब उस आत्मा का तो कोई धर्म नहीं है ना। धर्म किसके हैं? शरीर के। अब शरीर को ही मैं मान के बैठ जाऊं तो दुख भी हो लगेगा, सुख भी लगेगा, है ना। अब शरीर के धर्म मैं अपने में ले रही हूँ। इसी से कर्म का फल सुख दुख भोगता है। शरीर के धर्म अपने में लेने से वो जीव बन गया। जीव बनते ही उसको सुख भी है और दुख भी है, तभी वो भोगता है। ये भोग सुख के भी और दुख के भी। पर संघात का धर्म निज धर्म नहीं माने तो भोगता नहीं। अगर अपने से शरीर को वो अलग कर दे तो फिर उसको सुखी दुख धर्म लगेगा ना। वो सुखी होगा ना वो दुखी होगा। पर वो कब? जब वो जुड़ेगा नहीं, अपने से अलग कर देगा शरीर को। हाँ, जब जुड़ता है तो दुखी भी है सुखी भी है। जब अपने से वो अलग कर देता है ना इस शरीर को, फिर ना वो सुखी होगा ना वो दुखी होगा। जैसे पुत्र के सुख दुख से पिता भरम कर सुखी दुखी होता है। सुख दुख तो किसी और का, अगर उसको हम अपना मान लेते हैं, है ना। अब पिता का उदाहरण दे रहे हैं, पिता और पुत्र का। अब सुख दुख है पुत्र का, पिता उसको अपने में मान के सुखी दुखी हो रहा है। विचारे तो पिता को पुत्र का सुख दुख है नहीं, अलग है ना अपने से। अब ऐसे ही विचारे तो ये पुत्र शरीर, ये पुत्र हो गया, इसका सुख दुख है नहीं। अगर इसके साथ जुड़ते हैं तब है, सुखी भी हैं तब दुखी भी हैं। हे पुत्र, जैसे घटाकाश तथा स्वपन दृष्टा घट स्वपन को अवकाश सत्ता स्फूर्ति देते भी। देखो, अब घटाकाश और किसका दे रही है? स्वपन दृष्टा का उदाहरण दे रही हैं। घटाकाश, घड़े का आकाश। अब घड़े के आकाश को महाआकाश अवकाश दे रहा है। महाआकाश है तभी घटाकाश है, तभी ये मठाकाश है, तभी सबको अवकाश मिल रहा है। अब अगर वो महाआकाश ना हो तो किसी को कोई भी अवकाश नहीं मिल सकता। अब ऐसे ही अगर वो स्वपन दृष्टा है तो स्वपन के नर हैं, तब वो स्वपन के नर स्वपन में व्यवहार करेंगे। अगर वो स्वपन दृष्टा ना हो तो स्वपन के नर भी नहीं होंगे। अब ऐसे ही वो सत्ता, वो साक्षी ना हो तो ये 84 लाख योनियां भी नहीं होंगी। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात और, जो महाआकाश है घड़े के आकाश से असंग है, जुदा है, मिलता नहीं है भी और मिलता भी नहीं है। अब जो स्वपन दृष्टा है और जो स्वपन नर है, स्वपन नर स्वपन दृष्टा को छू भी नहीं सकता। छू सकते हैं पर वो स्वपन नर है भी स्वपन दृष्टा के आधार से, और स्वपन नर की अपनी कोई सत्ता नहीं है। अब स्वपन नर की जगह पर हो गए हम ये जीव 84 लाख योनियां, ठीक है, और स्वपन दृष्टा की जगह पे हो गया वो साक्षी। अब वो साक्षी है तब ये है। ये कहें कि ये जीव उस
ये जीव पहले हो और वो ब्रह्म बाद में हो, स्वपन नर पहले हो और स्वपन दृष्टा बाद में हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जो वो स्वपन दृष्टा असंग है, उनको कोई मतलब भी क्या नहीं स्वपन नर देना, निर्विकार है, असंग है। वैसे ही निज आत्मा इस संघात को प्रेरता भी सदा असंग है, मिला नहीं है इसके साथ। हम मटका तोड़ते हैं ना, मटका तोड़ने का क्या मतलब है? जब शव को लेके जाते हैं तो वहाँ एक मटका तोड़ते हैं, भी श्री रूपी मटका गया, ठीक है। पर जो आकाश था वो माँ आकाश में मिल गया, एक हो गया वो, इसलिए वो मटका तोड़ते हैं कि समझ आ जाए हमें। अब वही कह रहे हैं कि निज आत्मा इस संघात को चला तो रहा है पर उससे असंग है। आकाश आकाश की एकता है, घटाकाश और महाआकाश की एकता है, आकार की कोई एकता नहीं है। आकार अपने आप कुछ नहीं करता, आकार है जड़, इसको चलाने वाला है वो साक्षी, वो आत्मा जो इसको चला रहा है। ऐसे जानना ही कर्तव्य है। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि अपने आप को जानना, भी ये नाम रूप आकार मैं हूँ, ये कोई कर्तव्य नहीं है हमारा। कर्तव्य है ये नाम रूप आकार को त्याग कर, भाग त्याग लक्षणा वृत्ति के द्वारा एक भाग को छोड़ देना। कौन से भाग को छोड़ें? है ना, इसको ही छोड़ें, देह को छोड़ें, इसको छोड़ के जो इसको चला रहा है वो साक्षी, वही माने हम। तो हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, खाली बस समझ आ जाए हमें। और शारीरिक साधन कुछ करना नहीं। पुनः पिता ने कहा, हे पुत्र, इस प्रश्न के उत्तर का पूर्व ही हम स्वपन और स्वपन दृष्टा के दृष्टांत से तथा आकाश के दृष्टांत से समाधान कह चुके हैं। स्वपन दृष्टा का और आकाश का, अर्थात धान काटने वाले पुरुष के समान यह चैतन्य आत्मा मन आदियों को नहीं प्रेरता। अब देखो, धान काटने वाले पुरुष के समान यह चैतन्य आत्मा, वो तो हमें अलग अलग दिखता है ना। यहाँ पर क्या है? एक है। अब जीव और ब्रह्म में दो नहीं दिखेंगे। हम क्या कहें कि इसको कौन चला रहा है? एक जगह आता है कि मन चला रहा है, मन से ये हो रहा है मेरा सारा कुछ। पर दूसरी जगह हम देखते हैं कि मन तो खुद जड़ है, ये अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे देखो, ये सूक्ष्म ज्ञान आ जाता है। वैसे देखा जाए नॉर्मल कोई आपस में बात करेंगे तो कहेंगे तो मन चला रहा है, ये हमारे मन में आ रहा है ये करने को, ये करने को, इधर जाने को, है ना। अगर अब सूक्ष्म में आते हैं तो मन की अपनी सत्ता कोई है नहीं जो मन इसको चलाएगा। मन को भी चलाने वाला वो साक्षी कोई और है। कहते हैं ये हमें बाहर से दो तो नहीं दिखेंगे, पर जब हम धान काटते हैं, है ना, पुरुष अलग दिखाई देता है, उसका हथियार अलग दिखाई देता है, धान अलग दिखाई देता है। यहाँ पर तो हमें एक ही दिखेगा। एक दिखने के बाद, जैसे कल कहा ना, प्रक्रिया में से निकलना पड़ेगा। प्रक्रिया में से निकलकर फिर हम उस साक्षी ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे अनुभव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे तो कोई दूध तो है नहीं ना, हुंडा वलोरा कर रहा मैं, है ना, बार स्थूल ढंग नाल कर रहा। ये विलोड़ा भी कैसे होगा? सूक्ष्म ढंग से विलोड़ा होगा।
अब वही विलोड़ा करने के बाद उसकी अनुभूति आती है हमें। उदाहरण तो हमारे पास बहुत होते हैं, युक्तियाँ बहुत होती हैं। अब युक्ति एक ये भी है, जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, अनुभूति जो करता है ना, बाहर से तो नहीं दिखती ना किसको भूख लगी है, किसको प्यास लगी है, पर जब वो अनुभूति तो हो रही है ना अंदर से, ऐसी उस साक्षी की अनुभूति हो, वो आनंद। साक्षी का मतलब क्या है? आनंद। वो आनंद आए हमें। वो जब आनंद आएगा, आनंद कब आएगा? जब कोई बाहर वाली कोई वृत्ति नहीं होगी, खाली वो अपना रस होगा, तब हमें वो आनंद आएगा। अब वो आनंद का अनुभव होगा, हम दिखा नहीं सकते। जैसे मीठा जल है ना, जल के अंदर हमने मिश्री घोल दी, अब सिंपल जल लो और वो मिठास वाला जल लो, पता कैसे चलेगा? बारो देखा नलता पता क्या ना चल से, पता कि में चल से पीते अनुभव करते ना, ता पता चल से। हुण जैने हूँ रस को अनुभव कर गिदा, पी गिदा, ता हमको पता चल से। अगर हम कहें कि हम वाणी से समझा सकेंगे, नहीं, वाणी तक समझाने का एक साधन, वाणी को हमने साधन में लिया, वाणी को हमने एक साधन में लेकर हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे गुरुदेव ने हमारे साथ किया। अब जिसने उसको सत्य मान के, गुरुदेव के महावाक्यों को सत्य मान के अनुभव किया, अनुभूति में लिया, है ना, अपने आप को प्रक्रिया में से निकाला, तो वो उसको वो रस मिलेगा। जो कहे कि हमें बैठे बिठाए मिल जाए, वो मिलन तो रहा, या तो पिछले जन्मों के हमारे पुण्य इतने हों कि इस जन्म में आकार लेते ही हमें समझ आ जाए, है ना। जस्ट रिवीजन, खाली गुरुदेव ने हमें महावाक्य दिए, आप सीधा उठे ही पहुँच गए। या तो इतने पुण्य हो हमारे, अगर इतने पुण्य नहीं है तो फिर हमें प्रक्रिया में से निकलना पड़ेगा। तो घाटा क्या है? अगर प्रक्रिया में से भी निकलते हैं तो घाटा है क्या? घाटा नहीं है ना, अपनी मंजिल तो मिल, वैसे जन्म मरण खत्म हो जाएगा जो हम चाहते हैं, और हम सदियों से भटक रहे हैं। खाली यो जन्म तो कहना, पता नहीं कितने कितने जन्म तो भटक दे बंदो। अब वही तभी कहा कि धान काटने वाले पुरुष के समान यह चैतन्य आत्मा मन आदियों को नहीं प्रेरता, किंतु जैसे आकाश सर्वव्यापी होकर सर्व को अवकाश देता भी असंग है, ऐसे ही आत्मा सर्व में सर्व को सत्ता स्फूर्ति देता भी सबसे असंग है। सबको चला रहा है, पर हमें अलग अलग नहीं दिखेगा। वो धान और पुरुष तो दिख जाएंगे, हथियार भी अलग दिख जाएगा, पर यहाँ नहीं दिखेगा हमें अलग अलग। पर जो इतनी समझ आए, ये इसको तो कोई चला रहा है, अपने आप तो नहीं चल रहा। अगर अपने आप चल रहा हो तो मुद्दा चले बुला, नहीं चल रहा है ना। वो इनको चलावन वाला कोई है, भूख प्यास अंदर बैठा डसदा बैठा है ना। कपड़े धोते धोते कह देते बस और साबुन नहीं लगाना, नमक दी डब्बी पलट के दींदो आप सब्जी विच, कोई आख देंदे अंदरों बस कर इन्ना नमक बहुए, रोटी पलटवा देंदा है कोई तो है ना। हाथ को कह नहीं पता, अखियां को कह नहीं पता, है ना। नमक को भी कह नहीं पता सा किन्ना पावना ते किन्ना नहीं पावना। ला वो कौन ने? वो मैं हाँ, वो मैं हाँ, ये शरीर मैं कहनी हाँ। ऐसी युक्तियों से हम उसको लें, अगर हम लेते हैं तो देखो वो मेरे से असंग है, अनुभव होता है। तभी कहते हैं, तभी हमने ये होमवर्क लिया है 10-15 मिनट
एकांत में बैठकर देखें, ये वृत्तियाँ शांत होंगी तभी उसकी अनुभूति होगी। पहले तो यही कचरा जाए, कचरा ख़त्म हो ये। अब कचरा ख़त्म होते ही वो तो हाजिर हजूर है, वो तो है ही है। स्वप्न दृष्टा का दृष्टांत अनुभव रूप होने से प्रधान है। अब कहते हैं जो हम स्वप्न दृष्टा का बार बार ले रही है ना दृष्टांत, क्यों लेते हैं? क्योंकि स्वप्न सबको आता है। जो अपनी अनुभूति होती है ना, वहाँ से लेकर समझें तो हमें जल्दी समझ आएगा। फिर तैसे यह साक्षी चैतन्य देव तुम्हारा आत्मा सर्व ध्याता ध्यान ध्येय आदि त्रिपुटियों का स्वरूप भूत हुआ। अब जो इसकी त्रिपुटियाँ हैं, सारी त्रिपुटियाँ जड़ हैं, इन सब को चलाने वाला वही स्वरूप भूत है हमारा। अच्छा, उसको भूत क्यों कहा? कहा ना स्वरूप भूत हुआ। अब कहने में तो फिर बोलने में तो क्योंकि शरीर दे विच भूत है ना, भूत है। शरीर से होगा वो। हाँ, भूत से हो रहा है ये, तभी उसको कहा कि वही त्रिपुटियों का स्वरूप भूत हुआ। नाम सर्व को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता हुआ भी असंग है। सबसे असंग है वो, सबको सत्ता भी दे रहा है। हे पुत्र, जैसे भूमि अनेक बीज अंकुरों का आधार है तथा अंकुरों में अनुस्यूत है, भूमि बिना एक अंकुर भी स्थित नहीं हो सकता। सारांश यह है कि जैसे आकाश सर्व अंकुरों में तथा पत्र फल फूल में तथा भूमि में व्यापक है और असंग भी है और सर्व को अवकाश भी देता है। पहले तो देखो अंकुर, बीज को लिया। अब बीज भूमि के बिना अंकुरित नहीं हो सकता, ठीक है। भूमि होगी तभी जड़ मर्जी बीज होवे, अंकुरितांत इससे। अब भूमि से भी सूक्ष्म आकाश, आकाश, भूमि भी आकाश के बिना नहीं रुक सकती। आकाश ने भूमि को अवकाश दिया और उससे वो असंग भी है। अच्छा, आकाश से भी सूक्ष्म वो साक्षी जिसने पांचों महाभूतों को थाम रखा है और पांचों महाभूत अनुस्यूत भी हैं और साक्षी उन सब से असंग भी है। वही साक्षी इधर है, उस साक्षी की समानता इधर हो रही है। तो देखो ये जीव कोई छोटा मोटा नहीं है, कितना महान है। वो परमात्मा ने अपना एक अंश दिया। हम अपने आप को वो परमात्मा ना मानकर क्या मान लिया? शरीर वाला इतना छोटा सा मान लिया, एक छोटा सा कण मान लिया। तो इसमें हीनता हमने अपने आप की, जबकि उस परमात्मा ने हमें कैसे बनाया? असीम, असंग, व्यापक, विभु। देखो, खाली उसने अपना एक छोटा अंश दे दिया और अपने समान कर दिया। जैसे एक बूंद और एक जल समान है ना, फर्क है तो खाली आकार में, बाकी तो समान है, समानता है। अब ऐसे वो परमात्मा और आत्मा, इन दोनों की समानता है। हम अपने आप को वो परमात्मा माने, वो आत्मा मानते हैं तो भी ठीक है, आत्मा मन बिंदु ता भी ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो सेम है, आत्मा और परमात्मा
एक है। आत्मा इस आकार में, परमात्मा बाहर ब्रह्मांड में। बात तो एक ही है और है वो असंग और चला वही रहा है। पत्ता पत्ते को नहीं चला सकता, जीव जीव को नहीं चला सकता। तो हम अपने आप को वही साक्षी माने। अब तभी उन्होंने भूमि और बीज का उदाहरण दिया। बीज के बाद भूमि के बाद आकाश को लिया, क्योंकि भूमि को भी उस आकाश ने सत्ता दी है। जो आकाश अवकाश नहीं देवे तो सर्व का व्यवहार कैसे होवे। परंतु अनेक बीजों में तथा अंकुरों में आप अपने पूर्व संस्कार के अनुसार अनेक प्रकार के गुण व्यक्ति फल फूल पत्र सहित भिन्न भिन्न अंकुर निकलते हैं। अभी भूमि के अंदर बीज हमने इकट्ठे डाल दिए, अब कोई तो उसके अंदर बैठे हैं ना। अब हमें नहीं पता केड़ा बीज तो क्या निकल से, आप इकट्ठे पा देते हैं और जिंदा जिंदा बेजे वो फल निकल आंदा। अब वो कौन निकाल रहा है, कौन है वो निकालने वाला? वो साक्षी, वो सर्वव्यापक है, सब में है, तो उस अंकुर के अंदर भी है। अपने अपने गुण संस्कारों के अनुसार वो वैसे अंकुरित हो आते हैं। अब देखो, ऐसे ही आकाश अवकाश सर्व को देने वाला एक है। सबको उसने दे रखा है अवकाश, वही सत्ता, वो परमात्मा, उसने सबको थाम रखा है। तथा भूमि भी एक है, अंतःकरण रूपी भूमि भी सबकी एक है। यह दृष्टांत सम दृष्टांत में जोड़ लेना। देखो, वो साक्षी एक, अंतःकरण रूपी भूमि भी एक। अब अंकुर अपने अपने हिसाब से अंदर पड़े हैं, बीज, ठीक है। अंतःकरण रूपी भूमि के अंदर गुणों के हिसाब से सबके बीज पड़े हैं। अब जैसा बीज है वैसा वो फल निकल आता है। फल का क्या मतलब है? उसके गुण स्वभाव वैसे बाहर आ जाते हैं। नहीं तो सत्ता तो सारे गुणेंदा पे, भूमि भी सारे अंकुल है, बोला अलग अलग गुण स्वभाव वाले क्यों? कोई सत्वगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो बीज कौन सा है अंदर। अब जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। तभी उन्होंने कहा यह दृष्टांत सम दृष्टांत में जोड़ लेना। भी हमने ये ऐसे दृष्टांत को जोड़ लिया अपने में। तैसे अस्ति भाति प्रिय रूप आत्मा सर्वनाम रूप आत्मक जगत में व्यापक आधार अधिष्ठान हुआ तथा दृष्टा प्रकाशक हुआ भी तिनके व्यवहारों से अलिप्त है। लिप्त नहीं है, हर कोई अपने गुणों के अनुसार व्यवहार कर रहा है। सत्ता तो वही दे रहा है, एक चोर को भी एक साधु को भी। अब चोर का अपना गुण है, साधु का अपना गुण है। कर्तव्य अकर्तव्य के गुण दोष को प्राप्त नहीं होता, उसको कोई कर्तव्य अकर्तव्य नहीं है। शरीर के साथ जुड़ते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, है ना, मैंने लिया दिया, तो वहाँ कर्म किसका बनेगा? मेरा, क्योंकि मैं कितनी है ना। लकर्म वेदा थोड़ी बन वैसे हो, वो कर्म भी था मेरा ही बन से ना। अगर मैं ये मैं ना करूँ, व्यवहार सारा कर दूँ, तो फिर कर्म नहीं बनेगा। फिर क्या आएगा? कर्मों को सेक लग जाएगा। भुना हुआ चना दोबारा उगने की शक्ति नहीं रखता। अब कर्म हमें कैसे करने हैं? भुने हुए चने की तरह मन के अंदर भावना लाए भी मैंने किया। इंद्रियां कर रही हैं, करने दो,
उन सबका अपना अपना धर्म है। आँख का धर्म है देखना। मैंने देखा, क्यों तू डिठा था आँख ने। यहाँ सुधार करें ना हम अपना। हाथों ने लिया दिया, मैंने थोड़ी लिया दिया। यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं। हाँ जी, प्रेरणा उसने दी है, धर्म भी इनका है, हाथों का पैरों का धर्म है। हाँ बोलते कहनी, बोलन वाला ब्याह है। पैर भी देखो आखदे कहनी मैं उड़े गिया, है ना। इन्हें तो धर्म है। आँख का धर्म अपना, कान का धर्म अपना, नाक का धर्म अपना, त्वचा का धर्म अपना। ये अपने अपने धर्म में रखते हैं। सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां भी, ज्ञान इंद्रियां भी, अंतःकरण भी, जो इस संघात का मटीरियल है, सबका धर्म है। वो अपना अपना धर्म निभा रहा है। पर हम क्या उसमें जुड़ जाते हैं। मैं चेपी ला लेंदी अपनी, ला मैं चेपी लेंदी हाँ तो ला दुख सुख भी ला मेरे को भेज देंगे ना, ट्रांसफर कर देंगे भी चेपी लाथी आ भी तू ला वो चेपी दा फल ले लियो दुख सुख दा। अगर वो मैं चेपी ना लावा ला वो भी ट्रांसफर मेरे को कहना कर से करते थकदा भी नहीं जाएगा। हाँ थकदा थक भी मैं मजे लगे ना, मैं करदा भी तो थक भी नहीं। यही बात है। अब यही उसने क्वेश्चन किया था, है ना, विकर्म का फिर फल क्यों मिलता है। आत्मा, फिर आगे उसने बोला आत्मा असंगी रूप कुछ नहीं थींदा। तो विच अपने आप को चेपी लेसी अपनी ता ते को मिल से हो बोला। अगर तू चेपी हटा दे हुआ अपनी बोला सारा असंग थी वैसी, उम्मीद थी वैसी। बाकी कल करते हैं और अभी रहते हैं और भी। सूक्ष्म पाठ कराए तो 10 मिनट ओम तम नमामि